हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है किरचॉफ के नियम, आपके जो कि क्लास 12 का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके पेपर में 100% आता ही आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसको आज हम लोग ध्यान से समझेंगे कि किरचॉफ के दो नियम कौन कौन से हैं और किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें किरचॉफ के प्रथम नियम की। ठीक है, किरचॉफ का नियम ध्यान रखिएगा दोस्तों। किरचॉफ के दो नियम होते हैं। पहला है किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा का नियम और संधि का नियम जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरा नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम, क्या होता है? वोल्टता का नियम। पहला नियम हमको क्या बताता है? धारा का नियम। पहला नियम है वो किस पर आधारित है? धारा के नियम और संधि के नियम पर आधारित है। पहले वाले नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? धारा का नियम और संधि का नियम। इन दोनों के नाम से हम लोग जानते हैं। और दूसरे नियम को जानते हैं हम लोग वोल्टता के नियम से। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम नियम की अगर हम लोग बात करें तो इस लिखा है प्रथम नियम, यानी कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का मतलब क्या कह रहा है? यानी कि अगर हमारे पास कोई संधि है, ठीक है, इस तरह के पॉइंट है, हमारे पास कोई संधि है, ठीक है, एक पॉइंट है, पॉइंट यानी कोई संधि है, संधि वहीं पर होगी जहाँ पर कोई हमारी धाराएं मिलेंगी। तो एक पॉइंट है, वहाँ पर समस्त धाराएं आ रही हैं, कोई धाराएं आ रही हैं, एक ये धारा आ रही है, ये धारा आ रही है, ये धारा आ रही है और ये जा रही है। तो कैसे एरो आप बताएंगे? कौन से आने का एरो ये आप लगाएंगे, इस तरह से आप आने का एरो लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप आने का एरो लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप आने का एरो दिखाएंगे और जाने का एरो आप कैसे दिखाएंगे? जाने का एरो आप इस तरह से, आने का एरो आप इस तरह से बाहर की ओर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है? हमारे से यहाँ से 3 धाराएं आ रही हैं इस साइड को और 2 धाराएं बाहर की तरफ जा रही हैं। यही हमारा संधि का नियम बताता है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके अगर हम समझें तो यहाँ क्या बता रहा है, तो देखिए ध्यान से अगर देखेंगे आप, यहाँ पर 3 धाराएं आ रही हैं। इस डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखें, I1 I2 I3 I4 I5। हमारी कितनी धाराएं? 5 धाराएं। 5 धाराओं का समूह को बनाकर हमारे 5 धाराओं ने मिलकर हमें क्या बनाया? संधि बनाई है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, एक एरो जो अंदर की तरफ है, इसका मतलब क्या है? वो संधि पर एरो, इसका मतलब क्या है? वो संधि पर आ रहा है। ठीक है, वो धारा संधि पर आ रही है। और जो धारा से दूर जा रहा है एरो, इसका मतलब क्या है? वो संधि से दूर जा रही है धारा। तो इस संधि में क्या होगा? देखिए I1 आ रही है और I2 आ रही है। पॉइंट पर जो आ रही है वो I1 और I2 है। बाकी जा कौन कौन सी रही? I3 I4 I5 दूर जा रही है। का नियम हमारा कहता है आगमित धारा। आगमित का मतलब जो हमारी धारा आती है, आना, उसको कहते हैं आगमित धारा, बराबर निर्गत धारा। निर्गत धारा यानी जो दूर जा रही है उसको हम लोग कहते हैं निर्गत धारा, जाने वाली को निर्गत धारा। तो आगमित धारा बराबर निर्गत धारा के योग को ही हम लोग किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम कहते हैं। यहाँ पर देखिए I1 प्लस I2, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? I3 I4 I5 के। यही हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है। क्या? आने वाली धारा है बराबर जाने वाली धाराओं का योग, टोटल जितना भी होगा वो हमारा प्रथम नियम कहता है, हमारा प्रथम नियम कहता है किरचॉफ का। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिग्मा I बराबर आप 0 दिखा सकते हैं। कहने का मतलब क्या? आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का दोनों का कितना योग है? बराबर है, बराबर दिखा सकते हैं हम। तो ये तो हमारा प्रथम नियम की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं द्वितीय नियम की। देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम भी बहुत ही आसान है, बस इसको थोड़ा समझना है आपको ध्यान से। यहाँ पर लिखा था कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर हमारे पास कोई 2 बंद पास होंगे। बंद पास का मतलब क्या है? पहला पास ये हो गया, दूसरा पास ये हो गया। 2 बंद पास हैं हमारे पास, अलग अलग धाराएं बह रही हैं, अलग अलग वोल्टेज इसमें लगा हुआ है और अलग अलग प्रतिरोध भी लगा हुआ है। ठीक, और अलग अलग प्रतिरोध भी लगा हुआ है इसमें। ठीक है, कैसे आप इसको पहचानेंगे? देखिए हमारे पास ये पूरा एक लूप है। पहला लूप अलग है ऊपर पार्ट, दूसरा लूप अलग नीचे है। इसमें हमारा पहला पास हमने देखिए लिखा हुआ पहला पास और दूसरा पास। पहले पास में आप क्या देख रहे हैं कि हम चलेंगे, ठीक, क्लॉकवाइज हम जब चलेंगे तो क्या क्या पड़ेगा हमारे हर रास्ते में? I धारा पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या हमारे रास्ते में पड़ेगा? करंट, ठीक है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज, सब कुछ रास्ते में पड़ेगा। तो कैसे हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक लाइन जो लिखी हुई है, समझिए। किसी बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या? जो हमारी धारा होगी और जो कि हमारे प्रतिरोध होगा, इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों का जो गुणनफल होगा, ठीक है, धारा और प्रतिरोध का जो दोनों का गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा? विद्युत वाहक बल के, जो कि हमारे इस पास में लगा होगा, उसके योग के बराबर होगा। तो कहने का मतलब अगर बंद पास 1 में देखें, लिखा पास 1 में I1 R1, देखिए I1 है और R1 इन दोनों के साथ मिलेंगे। माइनस I2 R2, माइनस I2 R2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसके अपोजिट हैं ये लोग। I2 और R2 उसके अपोजिट मिल रहे हैं हमको। ठीक है, तो यहाँ लिखा माइनस का I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, E1 और माइनस E2, क्योंकि हम भाई इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? याद रखिएगा, हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो I1 R1 तो प्लस में रहेगा और इधर E1 भी प्लस में रहेगा, E2 माइनस में रहेगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए उल्टा जा रहे हैं ना हम लोग, तो पहले क्या है? R1 है फिर I2, और ये इधर को रहे हैं, हम लोग जो इधर को रहे हैं,
ठीक है। तो हमारी डायरेक्शन कैसी है, हमारी डायरेक्शन ऐसी है, और जो I2 R2 की डायरेक्शन कैसी है, इधर की है, इसीलिए हम लोग माइनस लगाया हम लोगों ने यहाँ, ठीक है। तो इसलिए माइनस हो गया। अब ये पहली इक्वेशन हमें बन के तैयार हो गई। दूसरे पास में इसी तरह से हम देख लेंगे, दूसरे पास में क्या है, I2 R2 भाई। अब हम किस डायरेक्शन में चलेंगे, अब हम इस डायरेक्शन में इस तरह से चलेंगे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो आएगा I2 R2। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए I1 प्लस I2 कैसे रहेगा, देखिए यहाँ से I1 धारा आ रही है, नीचे की तरफ जाएगी, ये I2 यहाँ आएगी, दोनों धारा यहाँ आकर करंट मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जब होगी तो प्लस हो जाएगा I1 और I2, वही आगे धारा बढ़ रही है, वही धारा आगे बढ़ेगी I1 और I2। तो यहाँ प्लस I1 I2 क्यों, क्योंकि हम लोग उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में ये भी जा रही है, I1 प्लस I2 प्लस में रहेगा, गुणे R3 भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी की तरफ से जा रहा है, इसलिए वो मल्टीप्लाई में है, बराबर E2 ही यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि हमको केवल एक वोल्टेज मिल रहा है। कौन सा वोल्टेज मिल रहा है, E2 मिल रहा है, केवल और केवल E2 मिल रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए ये प्लस का रहेगा। तो ये E2 एक ही वोल्टेज है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर दो वोल्टेज थे, लेकिन हमको यहाँ पर कितने वोल्टेज मिल रहा है, हमको यहाँ पर एक ही वोल्टेज मिल रहा है, तो E2। ये हमारे दो इक्वेशन बन गई हैं। इसी तरह हमको अपने क्वेश्चन में भी इक्वेशन बना के सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिग्मा I और R लिखा है। अब ये सिग्मा क्या दिखा रहा है, जो सिग्मा I गुणे R, इसका मतलब क्या है, जितनी हमारी धारा और प्रतिरोध है उन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, सिग्मा E, यानी कि जो हमारे वोल्टेज लगे उन दोनों के सम के बराबर है। तो यही हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है, जिसको हम लोग वोल्टता के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम, जिस पर मैंने आज ये छोटी सी वीडियो बनाई थी। आई होप आपको दोनों नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।